नमस्कार दोस्तों, मेरे नए YouTube चैनल कानूनी सहायता में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के पहले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ झगड़ालू पड़ोसी का इलाज, इस विषय पर। झगड़ालू पड़ोसी मतलब कि अगर हम पड़ोसी के विषय में बात करें तो यहाँ दो तरह के लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। एक तो जो एकदम सामने से आकर के गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा और हमेशा मारपीट के लिए, और जो स्थिति है, सामान्य स्थिति है, शांतिपूर्ण स्थिति है, उसे बिगाड़ने के लिए आमादा रहती है। बेवजह इनके झगड़ा करने के लिए कोई वजह नहीं होती। और दूसरे ऐसे होते हैं कि जो एकदम खुल करके सामने आकर के झगड़ा नहीं करते हैं। वो इस तरह से आपको परेशान करेंगे कि आपके घर के सामने गंदगी फैला देंगे, अपने पालतू जानवर को ला करके उसकी गंदगी फैलाएंगे, उसको पालतू जानवर को नहलाना, या उनका पालतू जानवर है जो बेवजह हल्ला करता है, जैसे कुत्ता ही है कोई तो भौंक रहा है, या फिर पानी फैला देना, अपने गाड़ी को धोना, गाड़ी को धो करके उसकी गंदगी आपके घर के सामने बहाना, या घर का कूड़ा करकट जो है वो आपके दरवाजे के पास लगा देना। इस तरह से जो चीजें करते हैं। और इस तरह के लोग, एक प्रकार से एक शब्द होता है समाज में जो चुप्पा बदमाश, जिनके लिए हम कहते हैं, मतलब कि जो बदमाशी है वो चुपचाप रहते हुए बदमाशी करते हैं। धुआं कर देंगे, तो जो धुआं ऐसी जगह करेंगे कि पूरा उड़ करके आपके पास आ रहा है, आपको परेशानी हो रही है। पार्किंग, अपनी कोई गाड़ी है, कोई वाहन है, वो ऐसी जगह पार्क करेंगे आपके घर के आने जाने के रास्ते में कि आपको आने जाने में असुविधा हो रही है। तो इस तरह के जो लोग हैं और कोई आपको परेशान कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल इन लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, दो बातें यहाँ पर हो जाती हैं, दो तरह की। यदि अगर आप इनसे कुछ नहीं कहते हैं कि चलो छोड़ो जाने, तो पड़ोसी हैं, कौन इनसे बहस करे। व्यक्ति ये सोचता है कि इन्हीं के साथ तो रहना है हमेशा, तो पड़ोस में बात विवाद नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में अगर ये चुप्पे बदमाश तरह के लोग हैं, इस तरह के प्रकृति के लोग हैं, जो ये देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ये आपकी कमजोरी समझ लेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे कि आप कुछ नहीं कहेंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आपको जो इनका लेवल होगा ना आपको परेशान करने का, तो ये डे बाई डे इंक्रीज करते रहेंगे। आपको डे बाई डे अलग अलग तरह से, नए नए तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे। तो इसमें ये करना है आपको कि सबसे पहले तो कोशिश करना है कि हम लड़ाई की जड़ खुद ना बने। हमें ये देखना है कि हम किसी के झगड़े का कारण खुद नहीं बन रहे हैं। पर अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको एक लिमिट तक ही अवॉइड करना है। एक लिमिट के बाद आपको अवॉइड करना है या उसको नजरअंदाज करना छोड़ देना। अब बात आती है कि अगर आपको नजरअंदाज करना छोड़ देना है तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक्शन में आपको बता दूं कि जो हमारे कानून में जो प्रावधान है, सीआरपीसी में एक सेक्शन आती है 107, 107। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये सेक्शन क्या कहती है? सबसे पहले तो ये कहती है सेक्शन की अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। मतलब कि जहां ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो माहौल खराब करने वाला है, तो उसकी सूचना आप जाकर के थाने में दीजिए, या अपने क्षेत्र के एसडीएम को राइटिंग दीजिए सूचना। तो जो संबंधित अधिकारी वो उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति से अव्यवस्था फैलाने का डर है, उस पर वो एक ऐसी कार्रवाई करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 107 के तहत, जिसमें उसको एक प्रकार से उसको ऐसी कोई गतिविधि करने से रोकने के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई जाती है, एक प्रकार का बंध भरवाया जाता है, एक बॉन्ड भरवाया जाता है उससे कि भाई आपको इतनी सिक्योरिटी राशि जो है डिपॉजिट करनी है, इस शर्त के साथ कि ये हमने बॉन्ड भर दिया है और अब आप इस तरह की कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे कि क्षेत्र का माहौल खराब हो जाए। तो ये तो हो गया 107 की कार्रवाई। और अन्य प्रावधान होता है एक सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 133, जो कि कहा जाता है लोक न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश। लोक न्यूसेंस मतलब कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिससे कि लोक न्यूसेंस की श्रेणी में आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उस कार्य को बंद करने के लिए या स्थगित करने के लिए सशर्त आदेश दिया जाता है। इसके लिए आप अपने जिले के डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, या एसडीएम के पास जा सकते हैं, या कोई ऐसा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट है जिसे राज्य ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, उसके पास जाकर के आप अपनी बात रख सकते हैं आवेदन के माध्यम से, एक शिकायत पत्र के माध्यम से। फिर अगर इसी विषय में आगे बात करें तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी जो कहती है,
उसमें सेक्शन 268 लोक न्यूसेंस से संबंधित है। उसके अलावा सेक्शन 426, 427, 504, 506 अलग अलग तरह के प्रावधान किसी व्यक्ति को समस्या से बचाने के लिए हमारे देश के कानून में अलग अलग प्रावधान किए हैं। तो अब ये सारे सेक्शंस कहाँ किस दशा में कैसे लागू हो रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि यदि आप परेशान हैं तो आपको एक एडवोकेट की सहायता तो लेनी पड़ेगी। इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि कई बार क्या होता है कि हालांकि जा तो आप डायरेक्ट भी सकते हैं किसी अधिकारी के पास, जिला अध्यक्ष, जिला कलेक्टर के पास डायरेक्ट भी जा सकते हैं, एसडीएम के पास, तहसीलदार के पास, थाने में। बट होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो सजा किसी को मिलनी है पर्टिकुलर किसी कार्य के करने या ना करने के लिए मिलनी है, तो जो आवेदन एक सामान्य व्यक्ति लिखता है तो उसमें वो जरूरी बातें छोड़ देता है जहाँ जो जिसके आधार पर सजा दी जानी है, कार्रवाई की जानी है, और अनावश्यक बातें यहाँ वहाँ की बातें लिख देता है। एक साधारण व्यक्ति जो है वो कई बार ठीक से आवेदन या अपना शिकायत पत्र भी नहीं लिख पाता। तो ये जो आगे सेक्शंस की बात की है मैंने, उसके आधार पे न्याय पाने के लिए हो सकता है एक सामान्य व्यक्ति को असुविधा हो जिससे विधिक जानकारी नहीं है। तो ऐसे में सबसे पहले तो एक आपको एडवोकेट का सहारा लेना चाहिए, उनके सामने अपनी सारी बातें रख करके फिर उनके मार्गदर्शन में कार्य करते हुए आगे जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, ये इस विषय पे जो मुझे अपनी बातें आपसे कहनी थी मैंने कही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी मुझसे आप इसमें और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और किस विषय पे आगे आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट